मुझे कमिटमेंट पूरी ना करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। इस मामले में तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो एक बार कमिटमेंट करता हूं तो हर हाल में पूरा करता हूं। फिर तो हमारी दोस्ती खूब जमेगी, क्योंकि ऐसे फेयर लोग जो वादे पर मर मिटने को तैयार रहते हो बहुत नायाब होते हैं। कल रात में क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तो ठीक है, कल का डिनर मेरे साथ मेरे घर पे होगा। क्या हुआ, इतना सरप्राइज क्यों हो गए? नहीं, वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। देखो फरहान, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। या तो मैं दोस्त बनाती नहीं हूँ, और अगर दोस्ती कर लूँ तो फिर उसे पूरे दिल से निभाती हूँ। मैं भी कुछ ऐसे ही मिजाज का हूँ। कॉफी? हाँ, श्योर। काफी बेहतर लग रही हो, लेकिन आप मुझे कुछ मिस्टीरियस लग रही हैं। अभी भी नहीं बताएंगे? कभी भी नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मुझे मुनासिब नहीं लगता। आप मेरी क्यूरियोसिटी को कुछ ज्यादा बढ़ा रही हैं। सोचती रहो, अगर ज़हन में कुछ आए तो बताना जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इतना जल्दी कैसे आ गए? साइट विजिट करने गया हुआ था, वहां से सीधा घर आ गया। मुझे लगता है कि तुमने अपने काम का सारा बटन फरहान पे डाल दिया। इतना बिजी हो गया कि मेरा फोन तक नहीं पिक करता। मीटिंग्स में मसरूफ होगा, इसलिए रिसीव नहीं किया होगा। क्या पार्टनर बहुत खड़ूस है? खड़ूस कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। करती? क्या मतलब करती? लड़की है? असद तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, लड़की है। कैसी है? जैसी लड़कियां होती हैं। खूबसूरत है? नु क्या हो गया है? वो खूबसूरत है या नहीं, उससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो अपने काम से मतलब है ना। क्या सोच रही हो अन्नू? इतना डिस्टर्ब क्यों हो गई हो? क्या फरहान पे भरोसा नहीं है? फरहान पे भरोसा है मुझे, लेकिन आजकल की लड़कियों पे एतबार नहीं। वो अपनी अदाओं से वो ऐसी नहीं है। मैंने कहा है ना, खड़ूस सी है, अपने काम से काम रखने वाली। प्लीज अपने दिल से सारे खदशात निकाल बाहर करो अन्नू। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? What a pleasant surprise. तुमने बताया भी नहीं, और वो बाहर तुम्हारी गाड़ी भी नहीं थी।
असद ने ड्रॉप किया मुझे। तबीयत ठीक नहीं थी तो और रुक जाना था। लगता है मेरे आने की खुशी नहीं हुई। कैसी बातें कर रही, खुशी क्यों नहीं होगी? अनु सब ठीक तो है, तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। तुमने बताया नहीं मुझे। क्या नहीं बताया? रमशा के बारे में। वो तो बातों बातों में असद के मुंह से निकल गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा बताने का, इसलिए भी कि उसकी कोई अहमियत नहीं मेरी नजर में। वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है। सिर्फ बिजनेस पार्टनर। अनु, तुम्हारा जो मकाम मेरे दिल में है वो किसी और को दे दूं? ऐसी सोच को दिल और दिमाग में जगह न दिया करो। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काबिल एतबार नहीं। शायद इसीलिए शक करती हूं मुझ पर, मेरी वफा पर। नहीं कर रही मैं शक। जब यकीन है तो फिर उलझन और परेशानी किस बात की है? अच्छा ठीक है, नहीं होती मैं परेशान। अब खुश? आइसक्रीम खाने चले? फरहान चलो, फौरन चलो, चलो। भाईसन, कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। आपका चेहरा बता रहा है कोई टेंशन है। मार्केट में अजीबोगरीब खबरें फैली हुई, यही कि खुदा न खास्ता हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसीलिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे वापस ट्रस्ट गेन किया जाए सबका। लेकिन ये सब अफवाहें फैला कौन रहा है? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगे, तो मानोगे नहीं मेरी बात। मानना या ना मानना ये मेरा फैसला है। आप मुझे बताइए भाईजान, कौन है वो जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहा है? फरहान। फरहान भाई? वो ऐसा क्यों करेंगे? अपने फायदे के लिए। जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा रहा है वो उसी की कंपनी को मिल रहा है। हमारा प्रोजेक्ट अगर उनकी कंपनी को मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मार्केट में। हवा में तीर नहीं चला रहा मैं उमर, मार्केट में साख है मेरे।
एक नहीं बल्कि कई रिसोर्सेज से पता चला मुझे कि ये फरहान का है। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे। Anyways, I'm off. Okay. आप चाहती क्या? इस घर से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। तो ठीक है, फिर बेइज्जत होकर इस घर से निकाले जाने का इंतजार करो, क्योंकि मैं जुनैद को जिस अंदाज में बताऊंगी उसके बाद तो तुम खुद समझदार हो। अब तुम पर है, इज्जत और खामोशी से इस घर से जाओगी या Assalamualaikum. बीना, बीना, क्या बात है? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? परेशान लग रही हैं आप। नहीं, तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ जुनैद, आप फिक्र न करें। माँ ने कुछ कहा है? बस जुनैद के कान में ये बात डालने की देर है। बता दो इन्हें। बीना, क्यों इतनी उलझी हुई है? क्या परेशानी बताइए ना। नहीं, मैं नहीं बता सकती इन्हें। बीना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे जुनैद। जानता हूं मैं तो आपको खोने से बहुत डर लगता है। आप प्लीज कभी भी मुझसे नाराज ना होइएगा, मुझे कभी छोड़िएगा नहीं। मैं जीना छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। आप तो मेरी जिंदगी हैं, मेरी खुशी, मेरी धड़कन। आपको देख के तो सांस आता है मुझे। तो बताइए भला, मेरा सांस लिए कोई कैसे जी सकता है? क्या बात है, भाई ने पहले दिन ही फायर कर दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस कल से भाईजान बहुत अपसेट हैं। क्या हो? पता नहीं, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हाथ से निकले जा रहे हैं। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे? आपसे कुछ पूछना है भैया। पूछो। मैं जानता हूँ कि आपको भाईजान से इश्यूज हैं। उमर प्लीज प्लीज घुमा फिरा के बात नहीं करो, डायरेक्ट पूछो। भैया, आप कहीं अपने फायदे के लिए भाईजान की साख को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या ऐसा तुम? ऐसा भाई ने कहा तुमसे? नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया।
हाँ, पर उन्हें यह जरूर लगता है कि इस सब के पीछे फरहान भाई का हाथ। किस सब के पीछे? खुल के बात करो ना उमर। मार्केट में हमारी कंपनी के दिवालिया होने की अफवाहें फैला रहे हैं फरहान भाई। मुझे नहीं लगता फरहान ऐसा कह सकता है किसी से। भाईजान को पता चली है ये सब बातें। फिलहाल मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में। तो फिर शोर हो जाए आप, यही बेहतर है। तुम जुनैद की जिंदगी से चली जाओ, इसी में तुम्हारा भरम रह जाएगा। नहीं, मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही जुनैद मुझे कभी छोड़ेंगे। अभी बताती हूँ अभी। किसे फोन करिए आप? मेरा फोन दो। नहीं, तो मेरा फोन। जुनैद को बुला रही हूँ। तुम्हारी सारी खुशफहमी खत्म हो जाएगी। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। दुआओं से तकदीर जरूर बदलती है, मगर तुम जैसों की नहीं, जिनका अफेयर मेरा कोई अफेयर नहीं था उमर से। तुम्हें क्या लगता है जुनैद तुम्हारी बात मानेगा या अपनी माँ की बात पे यकीन करेगा? सोचो तो सही। एक माँ दुआएं देते हुए उमर का हाथ अपने सर पर रखकर कसम देगी कि सच कहो, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अभी। खुदा के लिए रहम करें मुझ पे, मेरी औलाद। तुम पे रहम करूं जिसने मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया, मेरे फरमाबरदार बेटे को मुझसे छीन लिया। मैंने नहीं छीना आपका बेटा। जुनैद आपके बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, वो मेरा बेटा है क्योंकि मेरा उससे खून का रिश्ता है। तुम्हारा और जुनैद का रिश्ता सिर्फ 3 लफ्जों की मार है। तुम्हारी इसी में इज्जत है। तुम जुनैद की जिंदगी से चली जाओ, इसी में तुम्हारा भरम रह जाएगा। नहीं, मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही जुनैद मुझे कभी छोड़ेंगे। अभी बताती हूँ अभी। किसे फोन करिए आप? मेरा फोन दो। नहीं, तो मेरा फोन। जुनैद को बुला रही हूँ। तुम्हारी सारी खुशफहमी खत्म हो जाएगी।
मीना, मीना, मीना। अम्मी, जुनैद भाई को इन्फॉर्म कर दिया था। वही, मैं असद को बता दूं? क्या जरूरत है सबको बुलाकर रश लगाने की? जुनैद भी खामखा परेशान होगा। बस दुआ करो कि सब खैरियत रहे। अल्लाह रहम कर, रहम कर मेरी बहन। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन बीपी शूट होने की वजह से हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। और मेरी बहन, वो ठीक है, उससे मिल सकती हूँ मैं? जी। इसको संभालो, वो तुम हिम्मत हार जाओगे तो मीना को कौन देखेगा? बस जाओ, देखो मीना को होश आया कि नहीं? अच्छा। तुम जाके किचन में बर्तन धो लो, साफ धोना। अच्छा, मैं आके चेक करूंगी, जाओ। हेलो, अरे वाह अम्मी, चले कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। खुदा हाफिज। लगता है भाभी ने कोई खुशखबरी सुनाई है। तुम पीना हॉस्पिटल में है, उसके जमे कदम उखड़ गए। नन्ही मासूम जान के मरने पे तुम खुश हो रही थी? मुझे आपके लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो बोगी ना वही काटना पड़ेगा। अपने नसीब का लिखा मैं भुगत लूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। छोड़े मेरा हाथ। लिखवा लो मुझसे। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, एक दिन अपना सर पकड़ के रोगी, तब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जो भी होगा, कम से कम मैं आपके पास आकर नहीं रहूंगी। हेलो जुनैद,
बेटा एक बुरी खबर है। क्या हुआ माँ? कैसी बुरी खबर? सॉरी, सॉरी चले। किस्मत के आगे हम बहुत बेबस होते हैं। सॉरी, सॉरी। मैं चाहकर भी आपको वो खुशी नहीं दे सकी। खुद को कसूरवार क्यों कह रही हो? जो हुआ उसे अल्लाह की मसलिहत समझ के कबूल करो। जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। जो किस्मत में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मैं भी मां हूं। ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हो? हमारे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं तुम लोगों के साथ हूं। सब्र करो बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम दोनों ने साइट भी विजिट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो डेट मिस हो जाए। फरहान, इसे देखो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। मार्केट में भाई की कंपनी के बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। हाँ, जानता हूं। कौन फैला रहा है ये सब? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जुनैद भाई को लगता है कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जुनैद भाई ने तो मुझे अपना दुश्मन ही समझ लिया है, इसलिए कुछ भी बुरा हो तो उन्हें यही लगेगा कि उसके पीछे मेरा हाथ है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ऐसा कब कहा है मैंने फरहान? भले ही मुंह से ना बोला हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि
तुमने जुनेद भाई की बात पे यकीन कर दिया है। शायद तुम ठीक समझ रहे हो। मैं एक बहुत फेयर आदमी हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करूं, और स्पेशली अगर वो किसी और मेरा अपना भाई है तो। तुम शायद भूल गए कि उस भाई ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है, किस तरह उन्होंने एक बेबुनियाद बात को वजह बना। मुझे सब याद है फरहान, मुझे मजीद कुछ याद दिलाने की कोशिश मत कर। रही बात जुनेद भाई की, तो अगर वैसा है जैसा उन्हें लग रहा है तो प्लीज खुद को इस सबसे दूर रखो। मैं नहीं चाहूंगा कि जुनेद भाई को कोई भी नुकसान पहुंचे जिसकी वजह मैं या तुम। चलो क्या, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तुम इस तरह रोगी तो भाभी को कौन संभालेगा? कितना खुश थी और अब भी कितनी दुआएं की थी उन्होंने, पर जो होना होता है वो तो होके रहता। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मुझे ये बताओ भाभी घर कब तक आएंगे? आज रात को शायद उसे डिस्चार्ज करते, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा सर। तुम होना उनका दुख बांटने के लिए। मुझे लगता था मैं दीना से बहुत नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। लेकिन कैसे जरा सी तकलीफ में सब कुछ भूल गई हूँ। याद है तो सिर्फ बीना का दुख कि वो इस वक्त किस कर्ब से गुजरती होगी। जिस तरह तुम्हें एहसास हुआ, अल्लाह करे भाभी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है सर, बल्कि सोचना भी नहीं चाहती। बहन हूं मैं उसकी, माँ हूं। जैसे माँ अपनी औलाद के दुख पर उसे ज्यादा तड़पती है ना, वो ही हाल मेरा है सर। अरे खाली चाय ले आई, कोई बिस्किट विस्किट भी लेके आओ। जी, आपको जाना चाहिए था अम्मा। क्या होता मेरे जाने से? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। वैसे मुझे हैरत है अनु पे, उसके पास तो दिल ही नहीं। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, ऐसी सफा की अल्लाह से डर ही नहीं लगता उसे। अच्छा अम्मा, उसे छोड़े, आप अपना खून क्यों जलाती हैं उसके बारे में सोच के या बात करके? हाँ ये भी सही, लेकिन जो बात है वो ये है कि अनु के आने से मुलाजमा का मसला हल हो गया। अब तो मैं आराम से बैठ के हुक्म चलाती हूँ। चले, अच्छा है, कुछ सुकून तो मिला आपको। सुकून उस वक्त तक है जब तक अनु ना हो। उसे देख के तो मेरा खून ऐसा। अच्छा ना, इग्नोर करें। आप मुझे ये बताएं कि मेरी तरफ कब आएंगी? होंगी।
तमीम भाई नहीं आए साथ? वो कुछ मेडिसिन लेने के लिए क्या है? ब्लड प्रेशर कैसे शूट कर गया? मेडिसिन नहीं खा रही थी तो? मेडिसिन ले रही थी मैं आप चुप क्यों हो गई? बताओ मुझे क्या बात है? इतनी कोमल वाली बात पता चल गई है आप भी।